आपके चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी घटना के लिए सरकार या प्रशासन जिम्मेदार है। तो ऐसे परिवार को सरकार 5 करोड़ रुपए दे और परिवार के 2 लोगों को नौकरी दे, क्योंकि उस बच्चे की कीमत 5 करोड़ और 2 नौकरी से नहीं, पता नहीं कितने करोड़ और नौकरी की बात उससे कम पड़ जाती जो है। लेकिन सरकार इतना भी करे, प्रशासन इतना भी करे तो कम से कम उनके दुख पे जो है कुछ सहानुभूति हो सकती है। नमस्कार, दंगा टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर के कबरुद्दीन गांव में है, जहां एक बड़ी घटना घटी हुई है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है और तमाम लोग इस घर को, इस परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये लोग सांत्वना तो देने पहुंच रहे हैं और तमाम लोग भी सांत्वना देने पहुंचते हैं। ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। ये तस्वीर, ये जगह जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये जगह वही जगह है जहाँ पर घटना हुई। ये सामने से कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो जो एरिया है, यही पूरा एरिया है। ये सामने वाला वो अपराधी का घर है। वो अपराधी, वो शैतान, वो हैवान जिन्होंने एक परिवार के यहाँ, एक पूरे जौनपुर के लिए जो एकदम बढ़ चढ़कर बढ़ता सितारा था, उस सितारे को पूरी तरह से आज ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब है कि पूरे उस सितारे की जो चमक थी, उस चमक को ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तमाम लोग उस परिवार को सांत्वना देने आ रहे हैं। नेताजी से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नेताजी आखिरकार जो 1 और 11 की बात करते हैं, जो तमाम नेता अपने जाति सजाति लोगों की बात करते हैं, आखिरकार वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं इस परिवार को आर्थिक मदद देने आ रहे हैं और क्यों नहीं दिलाने की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं इस परिवार के लिए खड़े हैं? इसके लिए भाई सारे नेताओं की सहानुभूति है और लोग जो है कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मौके पर आपका कहना जो है, यहाँ पर आके जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब भाई राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके महोदय, बात राजनीति की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात एक आम व्यक्ति की है। क्या आपके अंदर हृदय नहीं, आपका परिवार नहीं? अभी आप परिवार की ही बात कर रहे थे कि परिवार योगी का नहीं, योगी से हम नहीं कहने जाएंगे, परिवार अखिलेश यादव का भी तो है, परिवार तमाम लोगों का भी तो है। बात राजनीति की नहीं है, बात इस परिवार की है, उस परिवार की है जिस परिवार का एक जलता हुआ सितारा बुझ गया है। साहब, उस परिवार को सहानुभूति से काम चलने वाला नहीं है। उसकी 5 बहनें हैं साहब, उस बहनों के रख रखाव, उस परिवार का रख रखाव, उस बाप और उस महतारी के दिल से पूछिए क्या हाल है उसका। तो उसके लिए कुछ न कुछ, ये समाज जब एक समाज की बात करता है महोदय, तो वो समाज अब कहाँ चला गया है? आखिरकार 1 और 11 की जो गिनती होती है वो कहाँ चली गई है? क्यों नहीं 1 और 11, 21, 1000 बन रहा है? कि लोग कहते हैं कि भंडारे में चंदा दे देंगे, लोग कहते हैं कि मंदिर में चंदा दे देंगे। तो इस तरीके से चंदा वो सब कहाँ चला गया महोदय? ये सब बातें कहाँ चली गई हैं लोगों की? आप भी नेता हैं, बताइए। अब ऐसा है कि घटना जो है जल्दी की है, लेकिन अब जो है चूंकि घटना के बाद जो है लोग विचार विमर्श करते हैं। आप लोग तो मीडिया के भाई हैं, आप लोग भी जो इसको जब चलाएंगे तो उनके ये समझ में आएगा जो है। और हम लोग भी अपना डिमांड इस बात को रख रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कि इनके साथ तो भाई जघन्य अपराध हुआ है जो है, जो होना नहीं चाहिए थे। ये प्रशासन और शासन की लापरवाही के कारण हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो है। जिसके पास एक ही बेटा था और वो भी जो है माने ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और उसे जो है सम्मानित भी किया गया था कई जगह पुरस्कारों से। अभी शायद मैं सुना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 दिन बाद जाने की तैयारी भी थी जो है उसमें खेल में जो है। तो उगता हुआ सूरज और सितारा था ही जो है, और इसलिए इसके देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश के लिए भी। प्रदेश खो दिया, इतनी बड़ी शख्सियत को खोया है, तो बहुत बड़ा दुख होना चाहिए सबको और इसमें जो शिरकत करना चाहिए और शिरकत करते हुए इस परिवार को सहयोग भी करना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से यह जो है सबका धर्म बनता है और इसी आधार पर हम लोगों ने जो भाई पीड़ा सबको है, माने पीड़ा जो है जनपद ही नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश को है। और उस लड़के के अनुसार है, उसने जो उसके जो कर्तव्य थे, जो उनकी गुणवत्ता थी, कहते हैं गुणवत्ता की बात आती है तो उस पर जो है आज जो है समाज जो है आज जुटा हुआ है और जुटा भी रहेगा। और अभी जो है लोग जो है इस पर मंथन चिंतन कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं जैसा हम समझ रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा है। हफ्तों बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद भी लोग जो है आते हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल आता है, इस पर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं होगा, होगा। लेकिन हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी घटना के लिए सरकार या प्रशासन जिम्मेदार है। तो ऐसे परिवार को सरकार 5 करोड़ रुपए दे और परिवार के 2 लोगों को नौकरी दे, क्योंकि उस बच्चे की
कीमत 5 करोड़ और 2 नौकरी से नहीं, पता नहीं कितने करोड़ करोड़ और नौकरी की बात उससे कम पड़ जाती जो है। लेकिन सरकार इतना भी करे, प्रशासन इतना भी करे तो कम से कम उनके दुख पे जो है कुछ सहानुभूति हो सकती है। ऐसा भाई हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोगों का अनुरोध है। फिर आएंगे और इस बात को हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे जो है। आगे क्या बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? और पार्टियों से जो है लोगों से कहा जाएगा कि इस पर जो है माने महोदय बेटा एक तस्वीर दिखाइए। ये महोदय वर्दी पहन के टहल रहे हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर शासन प्रशासन के हैं जो खाकी वर्दी में टहल रहे हैं। आखिरकार ये वर्दी शर्मसार क्यों हो जाती है? हर एक घटना पे, हर एक मामले में वर्दी को ही, यानी कि शासन प्रशासन को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है महोदय? आखिरकार इसका कारण क्या है? समय पर काम होता तो घटना ना होती। और असल चीज ये है कि सरकार में, प्रशासन में रहने वाले 24 घंटे पहले इनको मालूम हो जाता है घटना कब और कहां होगी। ये मालूम रहता है इनको। कैसे कह रहे हैं ये मालूम रहता है? मालूम रहता है। कैसे मालूम? LIO रिपोर्ट देती है इस बात के जो सरकार में ऐसा होने वाला है। और सरकार संज्ञान नहीं लेता, प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, तो सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। LIO की बात मानी नहीं जाती। कई LIO वालों ने इस बात को कहा है कि हमारी बातों को सरकार और प्रशासन अनसुना कर देता है, इसीलिए घटनाएं होती हैं। और क्या मतलब शासन प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लगातार ये शासन प्रशासन इस घटना? बिल्कुल, ये सरकार माने शासन और प्रशासन सतर्क रहता है। आज शासन और प्रशासन सतर्क है, पुलिस विभाग को लगाया है। हम लोगों की हत्या होने वाली है क्या? हम लोग जो आए हैं, हम लोगों को देखने आया है प्रशासन। प्रशासन को आज समय मिल गया है सख्ती करने के लिए। यहाँ पुलिस विभाग को लगाने के लिए पुलिस विभाग क्यों लगा दिया? हमें आपको पुलिस मार दे, माने बदमाश मार देते क्या आते तो? ये व्यवस्था पहले लगाए होते, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था तो उसको व्यवस्था देनी चाहिए थी, उसको व्यवस्था देनी चाहिए थी। यदि यहाँ विवाद चल रहा था तो उसके साथ व्यवस्था रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए थी। यदि व्यवस्था रखी होती, उसको 2 बॉडीगार्ड मिले होते तो उसकी सुरक्षा होती जो है, उस जो भी जिम्मेदार होते वो बॉडीगार्ड भी मारे जाते, या कोई भी बात होती तो सुरक्षा होती नहीं होती व्यवस्था में। लेकिन क्या उसकी कोई सुरक्षा दी गई थी? इतना बढ़िया खिलाड़ी था, देश के लिए जो है वो काम कर रहा था, अपने लिए नहीं कर रहा था, देश के लिए नाम कर रहा था, जो प्रदेश के लिए नाम कर रहा था, जिले के लिए नाम कर रहा था। लोगों को पच नहीं पाया यह बात जो है, लोगों ने हत्या कर दी जो है निशंस। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है ऐसे लोगों को किया जाना। ऐसे सरकार में तो पुलिसों की भी हत्या होती रहती है। क्यों? ये प्रशासन की लापरवाही और सरकार की लापरवाही से कोर्ट में भी हत्या हो जाती है और जेल में हो जाती है और जगहों पर होती है। इस तरह से तो हो जाती है, ये होता रहता है। इसलिए प्रशासन शासन निरंकुश हो चुका है इस देश में। जो कुछ हो रहा है आज संविधान के सहारे माने कानून का पालन होता तो कुछ भी नहीं हो पाता। हर गांव में, हर जगह, गली गली में ये घटनाएं होती चली जा रही हैं। रुक पा रहा है? आप तो मीडिया वाले हैं। क्या बिल्कुल क्या अब हम अपने उन नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दें जो लगातार हमें जाति का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, जो लगातार हमको कहते हैं कि हमारे जाति के लोग हैं, हम पीडिया का नारा दे रहे हैं, हम फलाना का नारा दे रहे हैं, हम धमाका का नारा दे रहे हैं। आज कोई देखने नहीं आ रहा है। देखने भी आ रहा है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों चक्का बड़े बड़े चक्के वाली गाड़ियां लेके, बड़े बड़े पहिया वाली गाड़ियां लेके आते हैं, घुमाते हैं, बैठते हैं, परिवार से मिलते हैं, यहाँ चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं आखिरकार? क्या कर रहे हैं महोदय? ये तो भाई उनकी सोच की चीज है, वो तो उनको समझना चाहिए इस बात को जो है। उनके बारे में हम क्या बताएं जो है। भरोसा छोड़ दें हम अपने नेताओं से, जो पीडिया का नारा देते हैं, जो फलाने का नारा देते हैं, जो धमाके का नारा देते हैं, जो सुशासन का नारा देते हैं, जो लगातार राम राज का नारा देते हैं, वो सब कहाँ चले गए हैं? क्यों आंखों में पट्टी बंद गई है क्या? ये परिवार नहीं दिख रहा है? ये बड़ा सा बंगला, ये इस तरीके का कैसे जो है लगातार प्रधान चिल्ला के बता रहा है कि ग्राम समाज की जमीन में बना हुआ है। आखिरकार कैसे ये सब बन जाता है? कैसे भूमाफिया इतना पैदा हो जाते हैं? क्या है ये सब? क्या हो रहा है साहब? ये तो सरकार की साहब, प्रशासन की साहब हो रहा है। प्रशासन और सरकार चाह ले तो घंटे भर में जो है हर जगह तो योगी जी का बुलडोजर चलता है और ये भी जमीन दो योगी जी करा सकते हैं। लेकिन हर बात पे विपक्ष लगातार तंजर कसता हुआ नजर आता है, चिल्लाता है। जो सरकार में है वो तो मान लीजिए सही है, वो दोषी है, लेकिन जो विपक्ष है वो भी लगातार चिल्लाता है हर बात पे। तो इस बात पे क्यों नहीं चिल्ला रहे भाई साहब? क्यों नहीं पूरी तरह से पूरा दल बल लेके परिवार साथ? नहीं, उसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए, इसमें भागीदारी करना चाहिए जो है। और इस पर न्याय के लिए उसको लड़ाई लड़ना चाहिए जो है। ये चूंकि न्याय की लड़ाई ही जो है
यहाँ न्याय होना चाहिए। जो है, एक और एक 11 सभी लोगों को मिलकर इस परिवार की मदद करनी चाहिए कि नहीं? आर्थिक मदद की जरूरत है इस परिवार को। 5 बहनें हैं इस परिवार की, एक पिता है, एक माता है जो बेचारी पूरी तरह से लाचार हो गई। पिता भी पूरी तरह से लाचार हो गई, उसके आंखों के आंसू पूरी तरह से पत्थर बन गए हैं। आखिरकार कैसे वो अपने आप को संभाल कर रखी है? कैसे मिलेगा? एक पुलिस वाला बैठ के यहाँ जलेबी खाने की बात कर रहा है, कैसे न्याय मिलेगा बताइए? कैसे जलेबी खाने की कौन बात कर रहा बोले है? कि एक मीडिया वाले बंधु थे, वो बलिया से आए थे, तो हम लोग कुछ पूछ रहे थे, बोलते आप बलिया से हैं। ये नेताजी कहाँ चले जा रहे हैं? ऐसे कैसे चले जाएंगे भाई साहब? बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल नेताओं की मीटिंग महोदय लगातार चलती रहती है, लेकिन नेताजी भी, पुलिस भी, अधिकारी भी, मीडिया भी तभी पहुंचती है जब घटना हो जाती है। आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? इस बात का जवाब हमें चाहिए, चाहे सवाल अच्छा लगे चाहे खराब लगे, मुझे कोई जरूरत नहीं है। सवाल आपका वाजिब है, न्याय होना चाहिए और इस प्रकार की कुकृत की घटनाएं जो हो रही हैं इस पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन लगाम नहीं दिला सकता है। न्याय जीव के बदले जी कभी कोई ला ही नहीं सकता है महोदय, बशर्ते अभी जरूरत है तो इस परिवार को आर्थिक मदद की, 2 बेटियों की नौकरी की। ये बातें आखिरकार यहाँ के आला अधिकारी, यहाँ के नेता क्यों चढ़ बढ़ कर पूछते नहीं, क्यों बात नहीं करते? क्यों? हम लोग तो लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं, हम पे भी सवाल उठ रहा है, लेकिन मैं कह तो रहा हूँ कि साहब क्यों नहीं आप लोगों की आंखों में पट्टी बंद गई है? आखिरकार हमसे हर किसी से मांग किया जाएगा और अधिकारी चाहे जो भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ चढ़ कर रहेंगे आप लोग? बिल्कुल रहेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ प्रदेश सचिव हैं, मैं एक विधानसभा प्रत्याशी हूँ और ये दावा करके जा रहा हूँ, जितने भी लोग होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। महोदय जाने आने से मतलब नहीं, इस परिवार के साथ यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी के साथ पूरे लोग खड़े हो जाइए। और हम लोग हमेशा हम लोग बात करेंगे हम लोग जिलाधिकारी और एसपी साहब से भी आप बात करेंगे जो है। हाँ, अभी यहाँ से हम लोग बना रहे हैं, लेटर भी जा रहा है, हम लोग लेके हैं। और आह्वान कर दीजिए कि जितने भी लोग हैं सभी इस परिवार के लिए मदद के लिए आए, और इस परिवार को देखने यदि आ रहे हैं, इस परिवार का क्षेम जानने आ रहे हैं, तो इस परिवार की मदद करके ही जाएं। जरूरत है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? सब लोग आ रहे हैं कि नहीं? इस परिवार को ये बताइए। बहुत जरूरत है। कौन है? 5 बेटियां हैं, दीदी हमारे भांजा था, दीदी की हमारे हालत देख रहे, जीजा जी देख रहे, कौन सहारा बनेगा? मामा है आप बच्चे? हाँ, उनके मामा हैं हम। बताइए इस परिवार पर क्या बीत रहा है साहब? इनके आंखों के आंसू तो पूरी तरह